हर महीने बिजली का बिल आता है तो कैसी टेंशन होती है। घर में चाहे कितने भी उपकरण चल रहे हों, वो मीटर है कि घूमने से रुकता ही नहीं। देखिए, एक बात तो है, बिहार सरकार 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देती है, जो कि यहाँ एक बड़ी राहत है। पर सवाल ये है कि क्या बिल फिर भी आता है? बिल्कुल आता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर परिवारों की जो खपत है वो 200 से 250 यूनिट तक पहुंची जाती है। मतलब साफ है, जो भी एक्स्ट्रा बिजली इस्तेमाल हुई उसका पैसा तो भाई जेब से ही जाता है। तो ये जो बढ़ता हुआ बिल है, इस समस्या का सरकार ने क्या हल निकाला है? जवाब है मुफ्त सोलर पैनल। ये है बिहार सरकार की मुफ्त सोलर योजना। इसके तहत जो भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उनकी छतों पर सरकार सोलर पैनल लगवाएगी। और सबसे जरूरी बात, जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। और इसे कोई छोटी मोटी योजना मत समझिएगा, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.5 लाख। पहले फेज में ही सरकार का लक्ष्य 2.5 लाख घरों पर ये सोलर पैनल लगाने का है। ये बिहार के लिए वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है? आइए देखते हैं कि कौन-कौन इसके लिए पात्र हैं। तो इस मुफ्त सोलर पैनल के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? सरकार ने इसके लिए कुछ सीधी-सादी शर्तें रखी हैं। तो चलिए एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली शर्त, आप बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए। दूसरी, परिवार बीपीएल कैटेगरी में आना चाहिए। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, घर में कुटीर ज्योति यानी केजी टाइप का बिजली कनेक्शन होना चाहिए। और आखिर में बस छत पर इतनी जगह हो कि पैनल आराम से लग जाए। और हाँ, एक बड़ी अच्छी खबर है। कई लोग सोचते हैं कि इसके लिए पक्की यानी कंक्रीट की छत होना जरूरी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर छत एस्बेस्टस की है या टिन की भी है तो भी सोलर पैनल लग जाएगा। मतलब सरकार ने इस योजना को बनाते वक्त जमीनी हकीकत का पूरा ध्यान रखा है। तो फिर कौन लोग हैं जो इसके लिए योग्य नहीं हैं? जो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर हैं, यानी एपीएल कैटेगरी में, या फिर जिनके पास डीएसडी जैसा कोई दूसरा कमर्शियल कनेक्शन है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। ये योजना खासतौर पर सिर्फ कुटीर ज्योति कनेक्शन वाले बीपीएल परिवारों के लिए ही है। ठीक है, तो अगर योग्यता की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, तो अब आता है सबसे अहम हिस्सा, आवेदन कैसे करना है। पूरी प्रक्रिया बहुत आसान है और सुविधा नाम के एक मोबाइल ऐप से ही हो जाती है। चलिए मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ, बहुत आसान है। सबसे पहले प्ले स्टोर से सुविधा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप खोलते ही रूफटॉप सोलर कुटीर ज्योति का ऑप्शन ढूंढकर उसे चुनना है। अब अपना कंज्यूमर नंबर डालिए, फिर फोन पर आए ओटीपी से उसे वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद अपना कोई भी आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड चुनिए, उसका नंबर डालिए और एक साफ फोटो अपलोड कर दीजिए। फिर अपनी छत कैसी है, पक्की है, एस्बेस्टस की है या टिन की, वो चुनिए और जहां पैनल लगवाना है उस जगह की एक फोटो खींच लीजिए। बस आखिर में डिक्लेरेशन पर टिक करके सबमिट दबा दीजिए। लीजिए, हो गया आवेदन। एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी आखिरी तारीख 28 फरवरी 2026 है। अब यूं तो समय काफी है, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिएगा। तो मान लीजिए कि आवेदन तो कर दिया, अब आगे क्या होगा? इसके आगे की प्रक्रिया भी बहुत ही सीधी और सरल है। देखिए, सबसे पहले बिजली विभाग दी गई सारी जानकारी को वेरीफाई करेगा। सब कुछ सही होने पर आपकी डिटेल्स सरकार के चुने हुए वेंडर को भेज दी जाएगी। फिर वो कंपनी वाले खुद आपसे संपर्क करेंगे, एक छोटा सा एग्रीमेंट साइन होगा और बस आपके घर पर मुफ्त में सोलर पैनल लग जाएगा। हाँ, एक बात एकदम ध्यान रखने वाली है, कोई भी असली वेंडर या सरकारी आदमी इंस्टॉलेशन के लिए कभी एडवांस पैसा नहीं मांगता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है, तुरंत सावधान हो जाना है। और अब आते हैं उस बात पर जिसका सभी को इंतजार था। फायदा क्या होगा? जरा सोचिए, सोलर लगने से पहले अगर 250 यूनिट का बिल आता था तो 125 यूनिट तो मुफ्त हो गए, पर बाकी 125 यूनिट के पैसे तो देने पड़ते थे। अब देखिए क्या होगा। सोलर लगने के बाद वो जो एक्स्ट्रा 125 यूनिट की बिजली है वो सोलर पैनल ही बना देगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि बिल सीधा 0 हो सकता है। हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो सोलर सिस्टम है ये बिजली का बिल कम करने के लिए है। ये कोई इन्वर्टर नहीं है, इसमें बैटरी नहीं होती, इसलिए अगर बिजली चली जाती है तो ये बैकअप नहीं देगा। इसका काम सिर्फ एक है, आपके चलते हुए मीटर को धीमा करना या रोक देना।
तो इस पूरी योजना का निचोड़ क्या निकलता है? इसका सीधा और साफ लक्ष्य है बिहार के परिवारों का खर्च कम करना और उन्हें ऊर्जा के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाना। ये बिहार सरकार का वाकई एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम है। सवाल ये उठता है कि क्या ये योजना सच में बिहार के ऊर्जा के भविष्य को बदल पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक शानदार शुरुआत है। अगर किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जिसे इसका लाभ मिल सकता है, तो उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। Yeah.